कि इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मई के फर्स्ट वीक में एससीओ की एक मीटिंग हुई थी। उसमें बिलावल भुट्टो जो विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर थोड़ा-सा बोला था। तो जयशंकर ने, डॉक्टर एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, करारा जवाब दिया। इसी से संबंधित एक लेख मैं आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जल्द पीओके पर निर्णायक फैसला लेगा, क्योंकि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का गुलाम कश्मीर पर एक निर्णायक फैसले का समय आ गया है, ऐसा उनका बयान था। अब ये बयान क्यों दिया गया? जैसा कि आप जानते हैं कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि गुलाम कश्मीर को खाली कराना ही जब हमारी एकमात्र घोषित नीति है, क्योंकि आप जानते हो 370 तो हट चुका है। तो अब भारत की ओर से इस मामले में औपचारिक कूटनीतिक बयानबाजी शुरू हो जानी चाहिए। मतलब अब कूटनीतिक, जैसा कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गुलाम कश्मीर से होता हुआ सीपैक रास्ता भी गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन ने 46 अरब डॉलर के खर्च से काराकोरम से ग्वादर तक सीपैक बनाने का जिम्मेदारी ली और पाकिस्तान को काफ़ी सारा पैसा दिया, इन्वेस्ट किया। ये ईसी क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक प्रकार का रास्ता है, क्योंकि पहले चाइना यूरोप में जाने के लिए समुद्री रास्ता अपना रहा था। अब उसने एक सीधी रेखा खींच दी है रोड के फॉर्म में। लेकिन भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया है 2015 में कि जब हमारा कब्जा पीओके पर होगा तो हम इस सीपैक को एकदम से रोक देंगे, बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। पत्थर लगा दिए जाएँगे, कुछ ना कुछ तो किया जाए, क्योंकि हमारी ज़मीन है। क्योंकि उसने, जब हम गलवान में अपने रोड्स बना रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे, तो 6 मई 2020 को उसने फेस ऑफ किया था। काफ़ी सारे सैनिकों की डेथ भी हुई थी। वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मैं तो पाकिस्तान में काफ़ी सारा निवेश भी कर चुके हैं। चाइना ने क्या किया है। अब कैप्टन आर विक्रम सिंह की बात को समझते हैं, वो उनका क्या कहना है। उन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर के बयान को अपने शब्दों में इस तरीके से बयान किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में इन दिनों गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और शासन का कोई भी अंग सही से काम नहीं कर रहा, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही। सेना, नौकरशाही और न्यायाधीश तो दो फाड़ हो चुके हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि 9 मई को इमरान खान जो फॉर्मर प्रेसिडेंट आपके प्रधानमंत्री रह चुके हैं पाकिस्तान के, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और वहाँ पर काफ़ी आगजनी हो गई, काफ़ी सारे मैटर हो गए थे। तो अब हम देख रहे हैं इस मैटर से, इस चीज़ से कि युद्ध तो दूर, पाकिस्तान के पास आंतरिक संकट को सँभाल पाने की भी वित्तीय शक्ति खत्म हो गई है। और आप जानते हैं कि अभी-अभी एक बयान आया था। आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान को अपने अस्तित्व के समक्ष संकट का एहसास तक नहीं है। मतलब उसे पता ही नहीं चल रहा है कि वो जब आज़ाद हुआ था, भारत से अलग हुआ था, तब क्या था, अब क्या है। क्योंकि उसकी नीति केवल और केवल आतंकवाद को पालना-पोसना और सपोर्ट करना है। अब आज के दिनों में जो पाकिस्तान की सेना है, वो ये कह रही है कि इमरान खान के घर में 40 आतंकवादी हैं। अब उन्हें आतंकवादी शब्द का मतलब समझ आया है। तो देखो, आतंकवादियों को आप पालोगे तो आपको ही उसे झेलना पड़ेगा। पिछले दिनों गोवा में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की मीटिंग हुई थी कि सदस्य देशों की बैठक में आप जानते हैं कि उसमें शामिल होने के लिए भारत आए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि अनुच्छेद 370 भारत पाकिस्तान वार्ता में बाधा है। तब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस चीज़ का स्पष्ट जवाब दिया। उन्हें स्पष्ट जवाब दिया कि वह तो पाकिस्तानी आतंकवादी उद्योग के प्रवर्तक हैं, मतलब वो एक प्रकार के प्रवक्ता हैं, डायरेक्टर हैं। वो केवल पाकिस्तानी आतंकवाद को मुखालफित करते हैं, उसकी केवल चर्चा करते हैं एवं प्रवक्ता भी हैं। अनुच्छेद 370 अब इतिहास रह गया है। और आप जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था और कश्मीर प्रकरण में अब अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए मात्र गुलाम कश्मीर को खाली कराना ही है, क्योंकि अब भारत गुलाम कश्मीर जो पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाइड है, पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को ही केवल और केवल आज़ाद कराना बाकी रह गया है। यही एजेंडा है भारत का और ये जल्दी से जल्दी पूरा होगा। उनका यह जवाब बहुत कुछ कह गया। यह कश्मीर युद्ध में 1 जनवरी 1949 में अस्थायी युद्ध विराम के बाद से ही हमारी नीति होनी चाहिए थी। लेकिन नेहरू तो भारत की तरह कश्मीर को भी बांट देने की कोशिश कर रहे थे, आमादा थे। तात्पर्य यह है कि देर से ही सही भारत सरकार जो
के कश्मीर मुद्दे को काफ़ी सेंसिटिव मानती है और अब इसे समाप्त ही हो चुका है। कोई नहीं बात कर रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को। केवल चाइना खड़ा हुआ है क्योंकि चाइना का पैसा लगा है पाकिस्तान में, इसलिए। इस तरह से डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के अस्तित्व के उस संकट की ओर इशारा कर दिया है जो कश्मीर मुद्दे के दृश्य पटल से विलीन हो जाने के बाद पाकिस्तान की सेना के समक्ष उपस्थित है। मतलब ये हुआ कि अब पाकिस्तान की सेना के बलबूते ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बिल्कुल कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि उनकी टैंकों में तो तेल ही नहीं है। थैंक यू सो मच। बाकी का जो वीडियो रह गया है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इस पर ही चर्चा करने वाले थे। दरअसल पाकिस्तानी सेना 1947 से कश्मीर मुद्दा, भारत शत्रुता एवं कश्मीर विवाद के मजहबी धार्मिक आस्था के आधार पर समाधान के आश्वासनों एवं वार्ताओं के आधार पर ही अस्तित्व बचाए हुए है। पाकिस्तान का आधार कश्मीर नहीं बल्कि कश्मीर मुद्दा रहा है। उन्होंने गुलाम कश्मीर का जो हाल कर रखा है वह किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान की जनता अपनी सेना से सवाल पूछने लगी है। ये आप अभी अभी हाल ही के दिनों में 9 मई को जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जब अरेस्ट किया गया था और उसके बाद जो भयंकर आगजनी हुई थी, उससे आप इस सवाल को समझ सकते हैं कि 75 वर्षों में आप, ये जनता का कहना है, किससे? पाकिस्तानी सेना से आप कश्मीर तो ले नहीं पाए और जो कि आप ले नहीं सकते। इमरान खान कह रहे हैं कि आप तो वही फौज हैं जो 1971 में 93,000 सैनिक सरेंडर करके आई हैं, और ये बात अफगानिस्तान ने भी बोली। उन्होंने मजाक भी बनाया था कि भूखे नंगे भिखारी पाकिस्तान पर हम कब्जा नहीं करना चाहते, उनका कर्ज कौन चुकाएगा। पाकिस्तान के आम नेताओं के बयानों से निकलकर एक मुद्दे के रूप में कश्मीर अब वहां हाशिए पर जा चुका है। मतलब अब पाकिस्तान में कश्मीर मुद्दा नहीं है, रोटी मुद्दा है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए गेहूं नहीं है और भिखारियों की तरह हो चुके हैं, और सेना के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले इस कश्मीरी भारतीय क्षेत्र का उपयोग न करने के लिए सचेत किया था, चेताया था। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भारतीय क्षेत्र से नहीं निकालो, पर चीन नहीं माना और चाइना वालों ने इन सारी आपत्तियों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और उन्होंने अवॉइड कर दिया। संभवतः पॉसिबल हो हम सैन्य दृष्टि से उस मार्ग को बाधित करने में सक्षम नहीं थे। उसका कारण यही है ना कि जिस क्षेत्र से पाकिस्तान और चाइना के बीच में सीपैक रोड बना है वो तो पाकिस्तान के कब्जे में ही है, तो फिर भारत सरकार और भारतीय सेना इस पर कैसे कार्रवाई करे, इसके लिए अब रणनीति बनानी होगी। इसलिए सत्य है कि चीन ने इस CPEC योजना में सड़क बना डाली, यह एक कड़वा सत्य भी है। अशक्त हो रहे पाकिस्तान के साथ सामरिक समीकरण बदल रहे हैं। गुलाम कश्मीर का भारतीय भूमि से सैन्य एवं नागरिक परिवहन एक शत्रुतापूर्ण कार्य है जो पाकिस्तान और चाइना कर रहा है। हमारी यह नई भाषा चीन ही नहीं बल्कि विश्व को हमारी बदलती हुई कश्मीर नीति का स्पष्ट संकेत हो चला है। अतः इस दिशा में अब हमें आगे बढ़ना आवश्यक हो जाता है। सवाल है कि अब हम आगे कैसे बढ़ाएं, वे कदम क्या होंगे। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि गुलाम कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र के जनप्रतिनिधित्व के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में 24 सीटें 1956 से ही आरक्षित चली आ रही हैं। इसी आधार पर वहां लोकसभा और राज्यसभा के लिए भी नई सीटें सृजित की जा सकती हैं। संविधान संशोधन से यह संभव है और आपको जानकर हैरानी होगी, कोई भी भारतीय, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, इंडियन पॉलिटिकल पार्टी चाहे कांग्रेस ही क्यों ना हो, विरोध बिल्कुल भी नहीं करेगी। संभवतः इस संदर्भ में संसद में निजी सदस्य विधेयक भी प्रस्तुत हो चुके हैं। कश्मीर के विकास के प्रति जन प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति द्वारा संसद और विधानसभा में मनोनयन की वैकल्पिक व्यवस्था भी इसी विधेयक में जोड़ी जा सकती है। अगर वैकल्पिक व्यवस्था मतलब नए सदस्य और विधानसभा तथा संसद के सदस्य को चुनकर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करके इस स्वीकृति से कश्मीर से
जुड़ा विवाद अपने आप ही नेपथ्य में चला जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। यह अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। जय भारत, जय हिंद। इसी प्रकार बकर बालों, जिन्हें हम गुजर बकर बालों के नाम से जानते हैं, जो पश्चिमी कश्मीरी क्षेत्र में आते हैं, जिसमें कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, उड़ी, पुंछ और राजौरी के पर्वतीय क्षेत्र आते हैं। उन्हें साथ लेकर कश्मीर घाटी से अलग एक नए देश केंद्र शासित प्रदेश का गठन हो सकता है। यह बड़ा क्षेत्र है जो विकास की राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल होने की बाट जो रहा है, मतलब तैयार है। वह कश्मीर घाटी का पिछलग्गू बिल्कुल नहीं है। इससे उस पिछड़े इलाके में विकास के नए आयाम खोले जाएंगे और जन प्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधियों को गोजरी, पहाड़ी एवं डोगरी बोलने वाले गुजर बकरवालों को अपने जनप्रतिनिधियों के जरिए विकास में भागीदारी का नया अवसर मिलेगा। यह वर्ग विभाजनकारी सोच से बहुत दूर है। इसमें भारतीयता है, भारत के लिए प्रेम है। कश्मीर घाटी में परिवार वर्चस्व के कारण, जैसे फारूक अब्दुल्ला का परिवार, उन्हें न्याय संगत राजनीति प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका है। यह संभावित देश केंद्र शासित प्रदेश प्रकृति और भाषा के स्तर पर जम्मू के निकट होगा, जो कश्मीर घाटी को पाकिस्तान के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह वास्तविकता है कि पाकिस्तान आंतरिक विभाजन की दौरी दैरी पर, मतलब अब पाकिस्तान टूटने वाला है, 4 पार्ट में दैरी पर है। उसके पराभव से हमें दोहरे मोर्चे वाले सामरिक दबाव से मुक्ति मिलेगी। फिर हम चीनी ड्रैगन का बदला हुआ रूप भी देखेंगे, कि मतलब 2-2 हाथ होंगे चीन और भारत के। अब जब लक्ष्य ही गुलाम कश्मीर की वापसी है, तो हमें इन दिशाओं में अवश्य आगे बढ़ना चाहिए, पूरे वेग के साथ, आत्मविश्वास के साथ, सबको एक साथ लेकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा था कि आप कॉफ़ी की खुशबू लीजिए, कॉफ़ी का एंजॉयमेंट करिए। अनुच्छेद आर्टिकल 370 इतिहास बन चुका है। यह आत्मविश्वास से लबरेज जवाब था, और कश्मीर अब किसी वार्ता की मेज़बानी के लिए मोहताज नहीं है, न किसी वार्ता की मेज़ पर बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये डिसॉल्व हो चुका है, बल्कि भारतवर्ष का एक आदर्श राज्य बनने की दिशा में आगे तेजी से बढ़ रहा है। कश्मीरी जनता के सामने भी अपने भविष्य को लेकर अब कोई धर्म संकट नहीं है। वो जानता है, कश्मीरी जानते हैं कि भारत के साथ उनका विकास काफ़ी आगे तक ले जाएगा, और पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में उनका अलग से नाम होगा, अलग से पहचान बनेगी। अगर हम गुलाम कश्मीर को लेकर इस दिशा में आगे चल सकें तो बहुत समय नहीं लगेगा कि जब पाकिस्तान भी एक इतिहास बनकर रह जाएगा। एक देश हुआ करता था, नाम था पाकिस्तान। जय भारत, जय हिंद।